अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि ये सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, इसको हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन ए है कॉर्ड, बी है सेगमेंट और सी है बाउंड्री। क्योंकि हमारा जो सर्कमफेरेंस होता है इसको हम बाउंड्री कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बाउंड्री। आफ्टर दैट अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड, जिस तरह की ये लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है इस सर्कल को, तो इस लाइन को हम सीकेंड लाइन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, सीकेंड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें है द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये एक रेडियस है और एक ये रेडियस है, इनको मिला के हम रेडियाई बोलते हैं, और ये आर्क है। आर्क और रेडियाई को मिला के जो हमारे पास चीज आती है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, सेक्टर। नेक्स्ट नंबर 4 पर है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज, यानी कि एक सेमी सर्कल है, यहां से लेके यहां तक एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना बनता है? तो ये ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम भी है कि सेंट्रल एंगल इज डबल देन कॉरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, तो जो भी एंगल यहाँ पर बनेगा उसका हाफ सर्कम एंगल होगा। ये किसी भी जगह बन सकता है। इस पॉइंट पर भी अगर हम बनाते, इधर बना के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते, फिर यहां पर मिला देते, तो फिर भी 90 डिग्री ही बनता। यानी कि सेमी सर्कल के अंदर हम कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ऑन द सर्कमफेरेंस और उसको मिलाते हैं एंड पॉइंट्स डायामीटर के, तो वो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। तो इसका ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में पाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो पाई ओवर 2 यानी कि 180 ओवर 2 90 डिग्री हो गया। नंबर 5 पर है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखें यहाँ पर ये सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला या सर्कमफेरेंस तक का फासला, ये रेडियस कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये डायामीटर है। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2r, यानी कि डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जिसमें 2 लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 6 है द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर, यानी कि ये रेडियस है सर्कल का और ये टेंजेंट है, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं ऑलवेज। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सही होगा 6 का ऑप्शन सी, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री। आफ्टर दैट 7 है हमारे पास। 7 में है सर्कल हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। एक और सर्कल आ जाए वो भी इन तीनों पॉइंट्स ए बी सी से गुजरे, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए है ओवरलैपिंग। उसके बाद नंबर 8 पर है इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, यानी कि ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दे सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर, इनके सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये फॉर एग्जांपल इसको हम ए कह देते हैं, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो जो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो उनको हम कोलिनियर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही आएगा, कोलिनियर। उसके बाद नंबर 9 पर है द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। तो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी तमाम, रेगुलर का मतलब होता है ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड इक्वल हो, तमाम अजला इक्वल हो। तो एन साइडेड क्या मतलब होगा फिर कि जितनी भी जो बंद शक्ल है हमारे पास जिसकी साइड्स 3 या 3 से ज्यादा हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है 2 पाई ओवर एन। तो क्योंकि एक्सटर्नल एंगल पूछा गया हेक्सागन का,
हेक्सागन की 6 साइडें होती है, तो n की जगह 6 आएगा, तो 2 पाई ओवर 6, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, तो पाई ओवर 3। तो इसका ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ये पाई ओवर 3। नंबर 10 पर है, इफ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड्स द ट्राइंगल इज, यानी कि सर्कम, ये जो इन सेंटर है यानी कि ट्राइंगल के जो अंदर सर्कल बन रहा है उसका सेंटर, और जो ट्राइंगल के वर्टिस से पास कर रहा है उसका सेंटर एक ही पॉइंट पर आ जाए, तो कौन सी ट्राइंगल है जिसमें ये केस आ सकता है कि एक ही जगह पर दोनों पॉइंट्स आ जाए, यानी कि इन सेंटर भी आ जाए और सर्कम सेंटर भी आ जाए। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। जब ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी किसी ट्राइंगल के, तो फिर ऐसा होगा कि जो हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है और इसके वर्टिस से जो सर्कल पास कर रहा है उनका सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाए। नंबर 11 पर है, वही ये दोबारा यही फार्मूला लगेगा कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ ऑक्टागन, तो 2 पाई ओवर ऑक्टागन के 8 साइड्स होती हैं, तो 2 पाई ओवर 8, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 4 टाइम्स 8, तो पाई ओवर 4। तो इस तरह ये 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसको हम रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसी तरह नंबर 12 पर है, टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये डायामीटर है सर्कल का, से इसको हम ए बी कह देते हैं। तो इसके एंड पॉइंट्स पर हमने ये दो टेजेंट ड्रॉ किए हैं, T1 और T2 अगर कह लें, तो ये दोनों टेजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर किसी भी जगह हम किसी भी तरह का डायामीटर ड्रॉ करें और उसके एंड पॉइंट के ऊपर टेजेंट्स ड्रॉ करें, तो ऑलवेज वो पैरेलल होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पैरेलल। उसके बाद नंबर 13 पर है, द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल आर, यानी कि ये देखें यहाँ पर हमने दो ट्रांसवर्स टेजेंट ड्रॉ किए हैं। ये ए प्राइम बी प्राइम एक ट्रांसवर्स टेजेंट है, इसी तरह दूसरा ट्रांसवर्स टेजेंट है ए बी। तो अगर इन दोनों की लेंथ की पैमाइश करें, या जिस तरह पिछले हमने टॉपिक्स किए थे उसमें अगर हम इनकी पैमाइश करें ट्रांसवर्स टेजेंट की, तो ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी की लेंथ मैयर ए बी की लेंथ ये इक्वल होगी मैयर ए प्राइम बी प्राइम लेंथ के। इस तरह अगर हम डायरेक्ट टेजेंट भी ड्रॉ करते तो वो भी ये, फॉर एग्जांपल इधर से इस पॉइंट तक और इधर से इधर, तो डायरेक्ट टेजेंट भी अगर हम ड्रॉ करते तो वो भी लेंथ्स में आपस में इक्वल होते। तो ये 13 है, 13 में ऑप्शन बी सही आएगा फिर इसमें इक्वल। उसके बाद नंबर 14 है, हाउ मेनी टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी कि एक सर्कल के बाहर पॉइंट है कोई, उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कितने टेजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। टेजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती हुई गुजरती है। तो इस पॉइंट पी से देखें, ये दो मैक्सिमम हम दो ही टेजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट लाई कर रहे हैं। मतलब आउटसाइड द पॉइंट हम टेजेंट जो है वो ड्रॉ करें तो दो ही टेजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो नंबर 14 पर बी ऑप्शन इसका सही आएगा 2, क्योंकि दो ही हम टेजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 15 में है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल विल बी, यानी कि दो सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि r प्लस आर प्राइम, ये ओ प्राइम लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, एक ऐसे आ रही है हमारे पास r और r प्राइम को ऐड करने के बाद 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो 15 का ऑप्शन सी सही आएगा। और इसी तरह 16 है कि अगर दो सर्कल, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर एक दूसरे को दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू दी, यानी कि इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, इनके, यानी कि r प्लस आर प्राइम किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। तो फिर इसमें आएगा कि जो मराकज के दरमियान फासला है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 16 का, ये ऑप्शन बी सही आएगा। मतलब 15 का ऑप्शन सी सही आएगा और 15 का ऑप्शन सी सही और 16 का ऑप्शन बी सही आएगा। इसी तरह नंबर 17 पर है, हाउ मेनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू टचिंग सर्कल्स, अगर दो सर्कल टच कर रहे हो तो उनके कितने मुश्तरक कॉमन टेजेंट ड्रॉ किए जा मुश्तरक यानी कि कॉमन टेजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखें, एक ट्रांसवर्स टेजेंट ड्रॉ किया जा सकता है इस तरह, और दो डायरेक्ट टेजेंट, तो टोटल कुल मिला के 3 हो गए। अगर दो सर्कल हमारे पास
टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो फिर उनके कॉमन टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं? ऑप्शन 17 का फिर बी ऑप्शन सही आएगा 3। इसी तरह अगर इंटरनली दो सर्कल टच कर रहे हो तो फिर एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मौजूद नहीं है। नंबर 18 पर है कि अगर दो सर्कल डिसजॉइंट हैं, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो फिर उनके कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो फिर दो ट्रांसवर्स होंगे T1 और T2 और दो डायरेक्ट होंगे T3 और T4, तो टोटल 4 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऑप्शन इसका सी सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस फिगर के साथ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एंड ड्रॉ फिगर। तो कुछ तो फिगर्स बनानी बड़ी आसान है, कुछ फिगर्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि आप इजीली और जल्दी से फिगर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले है सेगमेंट। तो उसके लिए तो हम सिंपल एक सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगाने के बाद यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे, और कॉर्ड और आर्क को जो पोर्शन है मिलके वो हमारा सेगमेंट बनता है, और इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ कॉर्ड। ये देखें, ये कॉर्ड है ऊपर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कॉर्ड है, बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये आर्क है और ये कॉर्ड है, तो इसका जो हमारा पास यूनियन है, ये जो बाउंडेड हमारे पास पोर्शन है, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। उसके बाद टेंजेंट है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। तो आप डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, अ टेंजेंट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो वो फिर सेकंड लाइन बन जाती है, जिस तरह कि हमने पहले उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा था। तो टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। उसके बाद है सेक्टर। तो सेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये सेक्टर है। तो यहाँ पर सेगमेंट और सेक्टर मिक्स नहीं करना। कॉर्ड और आर्क हो तो फिर हमारे पास सेगमेंट बनता है, और रेडियस, ये भी एक रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है, ये दोनों रेडियस और आर्क मिले तो फिर हमारे पास सेक्टर बनता है। और अगर हमारे पास सेमी सर्कल हो तो सेमी सर्कल को हम सेगमेंट भी कह सकते हैं और सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉर्ड और रेडियस दोनों होते हैं। आफ्टर दैट इंस्क्राइब्ड सर्कल है। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है, अ सर्कल विच टचेस द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करें। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप ट्राइंगल ड्रॉ करें। ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने जो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो जस्ट टच करती है सर्कल को पास करें। तो ये फिर हमारे पास इस तरह करके इस लाइन को थोड़ा सा आगे और प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड सर्कल आ गया, और इसको हम यहाँ पर लेबल भी कर देते हैं ABC। ये ट्राइंगल है और ये हमारा सर्कल है। तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। अ सर्कल विच टचेस द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। उसके बाद है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्सेस से पास करता है। तो इसमें भी सबसे पहले आप सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगाने के बाद कोई से 3 पॉइंट ले लें सर्कल के ऊपर, उनको मिला दें आपस में, तो अंदर एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो इस ट्राइंगल को हम नाम दे लेते हैं ABC, और इस पॉइंट को हम पॉइंट O का नाम दे लेते हैं। तो अ सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। उसके बाद ई सर्कल है। तो ई सर्कल के लिए हमें ऐसे, ई सर्कल के लिए भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें और एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लें। एस्क्राइब्ड सर्कल को ई सर्कल भी कहते हैं। याद रहे, इनका हम सर्कल पहले ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ऐसे एरो के निशान लगा दें और इधर एक ट्राइंगल बना दें ऐसे। तो ये ABC, और ये यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं D का, और इसको नाम दे लेते हैं E का, और इसको O का। तो अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड टू प्रोड्यूस साइज इंटरनली इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल। तो इनकी डेफिनेशन के साथ इनकी फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने फिगर बनाएंगे तो फिर ही आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये डेफिनेशन याद भी रहेंगी, अदरवाइज ये भूल जाएंगी आपको।